एपिसोड 114। वो खड़ूस आदमी मुझे छोड़ेगा नहीं। निकिता को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा था। वो खाते हुए कभी अर्नव तो कभी निहार को घूर रही थी। वो अपने मन में कहती है, ये आदमी ने भाई को क्या पट्टी पढ़ा दी कि भाई इतने शांत है। दाल में कुछ तो काला है। नहीं नहीं, पूरा दाल ही काला है रे बाबा। कुछ देर में सब खाना कंप्लीट कर लेते हैं। तभी अंकुश सबके सामने अर्नव से कहता है, अर्नव थैंक यू फॉर द अमेजिंग फूड। हमें ये खाना नसीब ही कहाँ होता है। हम तो घास फूस पर जिंदगी काटते हैं। तभी सनाया मुस्कुराते हुए कहती है, हमारा भी यही है। अगर निकू न हो तो शायद अर्नव जी हमें घास फूस खिलाकर ही मार देंगे। ये सुन सब हंसने लगते हैं। अर्नव भी हल्का मुस्कुरा देता है, लेकिन निहार वो अभी बिना एक्सप्रेशन का था। उसे इतने भी लोगों की आदत नहीं थी। वो धीरे धीरे खुद को बदल रहा था। तभी निहार अर्नव से हाथ मिलाते हुए कहता है, अर्नव यू एंड सनाया बोथ आर इनवाइटेड फॉर डिनर इन माई विला। और हाँ, मान्या और दिया, तुम दोनों को भी। आई मीन आज इतना कुछ हो गया कि तुम लोग एंजॉय नहीं कर पाए। सो डोंट यू वरी, इस बार कुछ ऐसा नहीं होगा। तभी मान्या मुस्कुराते हुए कहती है, नो प्रॉब्लम जिक्स। ये मैटर सुलझने के बाद हम सब आएंगे और इस बार तो पार्टी करेंगे। आई मीन कॉकटेल वोडका। इतना सुन निकिता उसे घूर कर देखती है। अंकुश अपने मन में कहता है, सारे लोग सुधार सकते हैं लेकिन ये नो चांस। निहार सबसे मिलकर एक नजर निकिता को देखता है, जो उसको देख भी नहीं रही थी। निकिता को अंदर ही अंदर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि वो उसे इनवाइट नहीं किया था। फिर भी वो ऐसे दिखा रही थी जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तभी अंकुश उसके पास आते हुए मुस्कुराकर कहता है, भाभी आपके लिए मेरे तरफ से स्पेशल इनविटेशन। जब सब सही हो जाए तो आप सबके साथ डिनर पर जरूर आना। आप आओगी ना? तभी शशांक उसके पास आते हुए कहता है, हाँ भाभी, आप जरूर आना। वरना आप मेरे खड़ूस भाई को तो जानते ही हो। वो वहाँ के प्रिंसिपल बन सबको बोर कर देंगे। वो हमारे तरह कुल नहीं है ना। वी आर कुल गाइस। निकिता ये सुनकर मुस्कुरा देती है। वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, यू आर सच ए प्यारा दोस्त। पहले तो ये भाभी कहना दोनों बंद करो वरना ये तुम दोनों की आदत कभी मरवाएगी मुझे। और रही बात आने की, तो वो तुम्हारा खड़ूस भाई मुझे बुलाना ही नहीं चाहता। लेकिन कोई नहीं हम सब एक दिन पार्टी करने चलेंगे। कुल गैंग पार्टी, नॉट कुछ बोरिंग पीपल की तरह। ये सुन दोनों मुस्कुरा देते हैं। निहार को तीनों का गपसप अच्छे से समझ आ रहा था, लेकिन वो बिना कुछ बोले वहाँ से जाते हुए कहता है, कल सुबह 6 बजे मेरी कंपनी में। मुझे लेट आने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद। इतना कह वहाँ से वो निकल जाता है। निकिता ये सुनकर हैरान थी। अंकुश एक नजर मान्या को देखता है, जो उससे अच्छे से नजरें भी नहीं मिला रही थी। ये अंकुश के लिए थोड़ा सरप्राइजिंग था, लेकिन वो अभी कुछ कह नहीं सकता था। इसीलिए वो और शशांक भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। उन सब के जाने के बाद निकिता अर्नव के पास आते हुए कहती है, भाई ये सब क्या था? आपको क्या हो गया है अचानक? ये खाना एंड ऑल। आपने मुझे कंपनी ज्वाइन करने की भी परमिशन दे दी। अर्नव उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, तू मेरी स्ट्रॉन्ग बहन है। तुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तेरा भाई हमेशा तेरे साथ है। तू इस इंडस्ट्री को नहीं छोड़ सकती। ये तेरा ड्रीम था निकू। तेरा ड्रीम को पूरा करना ये तेरा भाई का फर्ज है। और अब मैं समझ गया हूँ कि तेरे लिए यही सही है कि तू निहार का कंपनी ज्वाइन करे। उससे अच्छा चॉइस तेरे को नहीं मिलेगा। निकिता इतना सुन कुछ नहीं कहती।
तभी मान्या अर्नव के पास आते हुए कहती है, जीजू मुझे अब चलना चाहिए। डैड मेरा इंतजार कर रहे होंगे, काफी लेट हो चुका है। सनाया उसे रोकने के लिए कहती है, लेकिन तभी निकिता मान्या को एक नजर देख अर्नव को कहती है, भाई भाभी उसे जाने दीजिए। उसे देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि वो कुछ अच्छा कांड करके आई है। अंकल को इससे मिलने का काफी बेसब्री से इंतजार होगा। ये सुन सब मुस्कुरा देते हैं। तभी अर्नव मान्या से कहता है, ओके साली साहिबा, आप जाइए, ड्राइवर आपको सेफली घर ड्रॉप कर देगा। तभी दिया भी कहती है, जीजू मैं भी चलती हूँ, अब आप रोकने का ट्राई मत करना, फिर कभी रहूंगी मैं। खुद के घर से ज्यादा तो हम दोनों यही नजर आते हैं। पहले हमारा साथ देने वाली सनाया मैडम भी थी, लेकिन उसके साथ तो आपने घर ही बसा लिया। अब हमें बस मासी बनने का इंतजार है। सनाया उसे घूर कर देखती है और घूरते हुए कहती है, अभी तो तुझे लेट हो रही थी, जा डॉट जल्दी से। दिया जाते हुए कहती है, देखा जीजू डॉट ये लड़की मुझे यहाँ से निकाल रही है, अभी तो जा रही हूँ, फिर आऊंगी। ये सुन सब मुस्कुरा देते हैं। कुछ देर में सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वही अगले दिन निकिता का अलार्म बार बार बज रहा था, लेकिन निकू तो हमारी निकू थी। वो रिंग करने पर उठ जाए ये होना ना के बराबर था। वो कान पर पिलो रखते हुए चिढ़कर फिर से सोते हुए कहती है, रामू काका डॉट भाई भाभी डॉट आप सब कहाँ हो, इस अलार्म को बंद करो, मुझे अभी और सोना है, अभी उठने का समय हुआ है क्या? क्या आप सबको नींद नहीं आती? सनाया और अर्नव वहां आते हुए एक दूसरे को देखते हैं। सनाया उसके पास आकर बगल में बैठते हुए कहती है, निकू डॉट क्या आज तुझे कंपनी नहीं जाना? अगर तू समय पर नहीं गई न तो तेरा बॉस तुझे पहले ही दिन पनिशमेंट दे देगा। निकिता नींद में ही कहती है, मुझे कहीं नहीं जाना, वो खड़ूस इडियट बॉस से कौन डरता है? निकिता सिंघानिया को कोई नहीं डरा सकता, उसका भाई भी नहीं। तभी अर्नव उसके घूरते हुए कहता है, क्या सच में डॉट, सच में तुझे अर्नव सिंघानिया से डर नहीं लगता डॉट? तो निकू अब तैयार हो जा। वो उसके चेहरे पर पानी छिड़क उस पर पिलो फेंकते हुए कहता है, अब उठा जा मेरी कुंभकर्ण बहन, कितना सोएगी? निकिता हड़बड़ाते हुए उठती है और अर्नव को घूरती है। सनाया भी अर्नव को घूरती है। तभी निकिता दूसरा पिलो उठा अर्नव पर फेंकती है और कहती है, भाई आपको आज मैं नहीं छोड़ने वाली, मेरे नींद के दुश्मन को मैं आज तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। आप मुझे रोज समय के पहले उठा देते हो, अभी समय ही क्या हुआ है? दोनों एक दूसरे पर पिलो फेंक कर लड़ने लगे हैं। वहाँ रामू काका जो निकिता को उठाने ही आए थे, वो दोनों को देख हैरान थे। उनके के लिए एक कोई नया काम नहीं था, लेकिन सनाया के लिए था। उस रूम का दोनों ने लड़ाई कर करके सत्यानाश कर दिया था। सनाया जैसे ही रोकने जाती है, अर्नव उस पर भी दूसरा पिलो फेंक मारता है। निकिता हंसते हुए कहती है, भाभी अब आप हमसे कैसे बचाएगी? तभी अर्नव मरते हुए कहता है, पहले तू तो मुझसे बच ले, समय देखा है तूने, दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन तू डॉट समय पर उठना तो जैसे भूल ही जाती है, खास कर खुद के इम्पोर्टेंट दिन। आज तेरा बॉस तेरा बैंड नहीं बजाया न तो तू समझ लेना। निकिता जैसे ही घड़ी देखती है वो हैरान रह जाती है। वो जल्दी से बेड से नीचे उतरते हुए चिल्लाकर कहती है, ओ गॉड डॉट 7 बज गए, भाई रामू काका डॉट आप सब ने मुझे उठाया क्यों नहीं? अब उस खड़ूस आदमी को मौका मिल गया मुझे सुनाने का। हे भगवान वो आज ऑफिस में ना हो, प्लीज इतनी सी विश पूरी कर देना। ये कहकर वो दौड़कर वॉशरूम चली जाती है। अर्नव और सनाया ये देखकर मुस्कुरा देते हैं।
तभी रामू काका पूरा रूम को देखते हुए कहते हैं, अर्नव बचवा आप दोनों का प्यार और लड़ाई कभी ना खत्म हुई। अर्नव मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ रामू काका, आप तो हमें बचपन से जानते हैं। मुझे अच्छा लगता है ऐसे। बचपन से मेरे साथ यही तो रही जिसने मेरे चेहरे पर एक मुस्कान हमेशा बनाई रही है, जिसे ही मैं हमेशा अपनी दुनिया मानते आया हूँ। मेरी मम्मा की तरह बिल्कुल लगती है ये, उनकी तरह चेहरा, सबके लिए प्यार। अब हमारी छोटी सी दुनिया में मेरी पत्नी भी आ गई। अब मुझे और क्या ही चाहिए रामू काका। सनाया उसके पास आकर गले लगते हुए कहती है, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। हम दोनों निकिता का ख्याल रखेंगे। डोंट वरी, वो हमेशा ऐसे ही खुश रहेगी। तभी रामू काका दोनों को देखते हुए कहते हैं, तुम दोनों को किसी की नजर ना लगे। अब क्या होगा आगे, क्या होगा ऑफिस में, क्या मिलने वाली है निकिता को पनिशमेंट, क्या भूचाल आएगी इंडस्ट्री में, क्या करने वाली है मिस कपूर, क्या अंकुश और सनाया के बीच कुछ होगा। ये सब कुछ जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारा ये प्यारा सा स्टोरी। एपिसोड 115 कहर्य वशिष्ठ। वॉशरूम से निकल निकिता जल्दी से रेडी होकर नीचे चली आती है। वो नीचे हॉल में आते हुए कहती है, भाई कहाँ हो? मैं जा रही हूँ, आप दोनों मेरा वेट मत करना, खा लेना। अर्णव उसे घूरते हुए कहता है, निकू तू खाए बिना कहीं नहीं जा रही, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दे रहा। निकिता उसे गले लगते हुए कहती है, भाई काफी लेट हो गया है, मैं बाहर खा लूंगी। अगर मैं खाने लगी तो मुझे वो दानव जो सबका देवता बनते फिरता है, वो मुझे कच्चा चबा जाएगा। क्या आप ये चाहते हो? सनाया उसके पास जाकर खीर खिलाते हुए कहती है, ओके, लेकिन तू पक्का खा लेना, वरना मैं तेरे पास लंच लेकर आ जाऊंगी। तभी निकिता उसे गले लगते हुए जल्दी जल्दी से कहती है, नो, मैं याद से खा लूंगी। लव यू, यू आर द बेस्ट भाभी इन द वर्ल्ड। वो जल्दी से दोनों को बाय करके निकल जाती है। वो कार को स्पीड में चला रही थी, तभी वो अचानक कार को ब्रेक लगाती है। सामने एक हैंडसम लड़का जिसके बाल ब्राउन, आई ब्लैक, 6 फीट लंबाई था, वो टकराने से बच जाता है। निकिता ये देखकर हैरान रह जाती है। वो हड़बड़ाते हुए बाहर निकलती है। सामने लड़का जो बस उसे ही देखे जा रहा था, उसे देखते हुए कहती है, मिस्टर आई एम सो सॉरी, मैं अभी बहुत जल्दी में हूँ, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? आर यू फाइन ना? वो आदमी हम में इशारा करता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, इट्स ओके। वैसे आप कार थोड़ा आराम से चलाया कीजिए, वरना आपको लग जाएगी। निकिता मुस्कुराकर पोलाइटली कहती है, नो वरीज, थैंक यू सो मच। ये कहकर वो अपने कार में बैठने को ही होती है कि तभी वो आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, इफ यू डोंट माइंड क्या आप मुझे आगे तक लिफ्ट दे सकती है? वो मैं इस शहर में नया हूँ और मैं अपने ड्राइवर का वेट कर रहा था, लेकिन शायद उसे आने में लेट हो जाएगी। निकिता उसे ऊपर से नीचे तक देखती है। वो एक अच्छे फैमिली से लगता है। वो अपना वॉच देखती है, उसे 2 घंटे लेट हो चुके थे, लेकिन वो ऐसे उसे नकार नहीं सकती थी। वो मुस्कुराते हुए उससे कहती है, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, प्लीज आप बैठ जाओ, आप मुझे एड्रेस बता दो, मैं आप वहाँ छोड़ दूंगी। वो आदमी निकिता के कार में उसके बगल वाले सीट पर बैठ जाता है। निकिता कार स्टार्ट कर देती है। उस कार में अभी बहुत सन्नाटा थी। तभी आप आदमी बात स्टार्ट करते हुए कहता है, हेलो आई एम आहार्य वशिष्ठ, मैं अभी अब्रॉड से इंडिया बिजनेस सेटअप करने आया हूँ। निकिता ये सुन केवल हाँ में इशारा कर मुस्कुरा देती है। आहार्य का बिजनेस भले ही इंडिया में ना हो, लेकिन उसका बिजनेस फॉरेन में फैला हुआ था।
वो बेस्ट बैचलर में टॉप में ही आता था। वो टॉप मोस्ट हैंडसम लिस्ट में भी आया था। लेकिन निकिता उसे ऐसे नहीं पहचान रही थी जैसे उसे कोई इंटरेस्ट ही ना हो। तभी आहार्य उसे देखते हुए कहता है, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। आप मिस लावण्या हो ना? ये सुनकर निकिता हैरान हो जाती है। वो उसे हैरान भरी नजरों से देखते हुए कहती है, आपको कैसे पता? जहाँ तक आपने बताया आप इस शहर में न्यू हो। क्या आप मुझसे झूठ कह रहे थे? तभी आहार्य मुस्कुराते हुए कहता है, नो नो मिस लावण्या, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सच में इस शहर में नया हूँ। यहाँ मेरे अंकल रहते हैं। मैं कल ही इस शहर में आया हूँ। मैं जिस होटल में ठहरा था उस होटल में आपके साथ वो सब डॉट। निकिता उसे ध्यान से देखने लगती है। फिर वो खुद को नॉर्मल दिखाते हुए कहती है, ओ तो आप जानते हैं कि मेरी कंट्रोवर्सरी चल रही है। तब तो आपको मुझसे लिफ्ट नहीं लेनी चाहिए थी मिस्टर वशिष्ठ। आहार्य मुस्कुराते हुए कहता है, किसने कहा मिस लावण्या की आप पर कंट्रोवर्सी चल रही है? लगता है आपने सुबह न्यूज नहीं देखी। आपके सारे न्यूज इंटरनेट से गायब हो चुके हैं। न्यूज ऐसे गायब हुए हैं जैसे वो कभी थे ही नहीं। क्या आपको ये नहीं पता? निकिता ये सुनकर उसे आंख फाड़ देखने लगती है। आहार्य उसका रिएक्शन नोटिस कर रहा था। तभी निकिता उसे घूरते हुए कहती है, अगर आपको ये पता था तो मुझसे ही लिफ्ट क्यों ली? क्या आप मुझे स्टॉक कर रहे हो? आपको इतनी जानकारी कैसे है? तभी आहार्य मुस्कुराते हुए कहता है, मिस लावण्या डॉट मैं आपको स्टॉक नहीं कर रहा। मैं मिस्टर अर्णव सिंघानिया को स्टॉक कर रहा था। लेकिन बीच में आप आ गई। मुझे इंडिया में अपना बिजनेस सेट अप कर रहा हूँ, इसीलिए अर्णव सिंघानिया से मिलने डायरेक्ट उस दिन मैं रेस्टोरेंट आया था। मुझे उनसे मिलने का उस दिन मौका ही नहीं मिला। वैसे आप उनकी वाइफ की फ्रेंड है। निकिता हल्का फेक स्माइल के साथ कहती है, हाँ। क्यों डॉट नहीं लगती मैं क्या? आई नो कि आपको हम दोनों का रिलेशन समझ नहीं आ रहा होगा। वो कहा सबसे अमीर घराने की और मैं एक न्यू मिडिल क्लास एक्ट्रेस। बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन डॉट वो मेरी बचपन की फ्रेंड है। आहार्य मुस्कुराते हुए कहता है, आपका क्लास क्या है ये मैटर नहीं करता। आई एम सरप्राइज्ड क्योंकि आपको देखकर कोई नहीं कह सकता कि आपका बैकग्राउंड ये होगा। लेकिन इससे क्या ही फर्क पड़ता है। आप दिल की काफी अच्छी और सच्ची इंसान है। तभी निकिता मुस्कुराते हुए कहती है, थैंक्स, वैसे आपका प्लेस आ गया। आहार्य उसे एक नजर देख कार से उतरते हुए कहता है, थैंक्स, फिर मिलेंगे, बाय। निकिता भी बाय बोलकर कार जल्दी से निहार के कंपनी के तरफ घुमा लेती है। करीब आधे घंटे के बाद वो ऑफिस पहुंचती है। वो वॉच देखते हुए कहती है, क्या मुझे यहीं से वापस लौट जाना चाहिए? क्या मैं उससे डर गई? नो वे, मैं उससे डर नहीं सकती। जो होगा वो देखा जाएगा। वो एक गहरी सांस लेकर अंदर चली जाती है। उसके दिमाग में केवल यही घूम रहा था कि ये न्यूज अचानक गायब कैसे हुए। उसके मन में केवल निहार का ही नाम आ रहा था। वो ऑफिस के अंदर जाती है। वो बहुत बड़ा था। वहाँ फिर भी ऐसे सन्नाटा छाया था जैसे वहाँ कोई मौजूद न हो। निकिता ये देखकर हैरान थी। वहाँ सन्नाटा होता भी क्यों नहीं डॉट उतने दिनों बाद निहार इस कंपनी में आया था। वहाँ कुछ लोग उसे घूर कर देख रहे थे क्योंकि उतने देर में ये न्यूज वायरल हो चुका था। निकिता फिर भी सबको इग्नोर कर रिसेप्शनिस्ट से पूछ 10th फ्लोर पर चली जाती है। वो फ्लोर पूरा खाली था। उसमें केवल 3 केबिन थे और कुछ गार्ड्स थे। निकिता इधर उधर देख ही रही थी कि अंकुश उसे अचानक देखते हुए मुस्कुराकर उसके पास आते हुए कहता है, हेलो भाभी, आप आ गई। आप काफी लेट हो गई है।
निकिता भी उसे मुकुराकर ग्रीट करती है। वो उसे घूरते हुए कहती है, अंकुश नो भाभी, हमने डिसाइड किया था एंड आई एम सॉरी मुझे इतनी लेट हो गई। तभी अंकुश मुस्कुराते हुए कहता है, सॉरी सॉरी, मैं भूल चुका था। वैसे लेट होने के लिए मुझे सॉरी मत कहिए। भले ही मैं आपका सीईओ हूँ लेकिन आपके लिए बॉस केवल वही है। आपको अंदाजा भी नहीं है वो अंदर जो खड़ूस आदमी बैठा है न वो एक सेकंड भी लेट आने क्या करता है, और आप तो पूरे 3 घंटे लेट है। निकिता ये सुनकर अपना सलीवा गटक लेती है। तभी अंकुश मुस्कुराते हुए धीरे से कहता है, लेकिन आप तो मेरी भाभी है, सबकी बॉस। आप जरूर उस पर भारी पड़ेंगी। आई नो, अब जाओ जाओ वरना निकिता सुनकर ही निकिता वहाँ से निहार के ऑफिस के तरफ चली जाती है। एक तो वो पहले से ही डरी हुई थी, उसे अब और भी डर लगने लगा था। वो निहार का ऑफिस का गेट खोलने से पहले एक गहरी सांस लेती है। वो भगवान का नाम लेकर गेट खोल अंदर जाती है और कहती है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ मिस्टर रायजादा? निहार वो अभी अपना आंख बंद किए कुछ सोच रहा था। ऐसा नहीं था कि उसे पता नहीं था कि कौन आया है। वो निकिता का पल पल का इंफॉर्मेशन जानता था। उसे पहले ही एहसास हो चुका था कि वो आ चुकी थी। निहार अपने आंख बंद किए हुए ही रहता है, वो कुछ नहीं कहता। तभी निकिता धीरे से कहती है, ये खुद यहाँ सोए पड़े हैं और मुझे ज्ञान दे रहे थे। मैं भी कितने आराम से सो रही थी। इनके केवल फिलॉसफी है। अब क्या होगा आगे, क्या करने वाला है निहार? क्या निकिता को मिलेगी पनिशमेंट? क्या वो न्यूज़ निहार ने गायब कराया है? क्या होगा अंकुश और मान्या के बीच? कौन है ये आहार्य वशिष्ठ? क्या होगा जब निहार और आहार्य आमने सामने आएंगे? एपिसोड 116 यू आर ऑफिशियली माई हीरोइन। निहार अपने आंख बंद किए हुए ही रहता है, वो कुछ नहीं कहता। तभी निकिता धीरे से कहती है, ये खुद यहाँ सोए पड़े हैं और मुझे ज्ञान दे रहे थे। मैं भी कितने आराम से सो रही थी। इनके केवल फिलॉसफी है और कुछ नहीं। निकिता देखती है कि निहार उसे कुछ नहीं कहता। वो बिना कुछ कहे इधर उधर देखने लगती है। वो उसका केबिन बहुत ही सुंदर था। तभी अचानक दरवाजा बंद होने की आवाज आती है। निकिता ये देखकर हैरान हो जाती है। वो वहां जाकर गेट खोलने की कोशिश करती है, लेकिन गेट लॉक हो चुका था। निकिता निहार के पास आकर अपना सालिवा गड़कते हुए कहती है, निहार व्हाट आर यू डूइंग, ओपन द डोर। तभी अचानक निहार अपना आंख खोलता है। निकिता थोड़ा ये देखकर डर जाती है। वो पीछे हट जाती है। निहार के आंखों में साफ साफ गुस्सा नजर आ रहा था। निहार उसे ऊपर से नीचे तक एक नजर घूरता है, जैसे वो उसे स्कैन कर रहा हो। निकिता को न जाने उसके ये कोल्ड नजरों से नर्वस फील हो रहा था। वो अपना ड्रेस मुठिया में कस लेती है। निहार बिना कोई एक्सप्रेशन के अपना वॉच देखते हुए कहता है, व्हाट इज टाइम राइट नाउ मिस लावण्या। निकिता उसके फॉर्मल बिहेवियर को देख हैरान थी। वो भी फॉर्मल बिहेव करते हुए कहती है, आई एम सो सॉरी सर। निहार उसे घूरते हुए गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, आपने मुझे समझ क्या रखा है मिस लावण्या? ये ऑफिस है, कोई पार्टी प्लेस नहीं जहाँ जब मन आया चले आए। मैं यहाँ का बॉस हूँ तो यहाँ मेरे रूल एंड रेगुलेशन चलते हैं। हमारे रिश्ते ये सब बाहर है। मैं अपने टाइम और रूल से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, चाहे मेरे सामने आप भी क्यों न हो। गॉट इट। निकिता को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसने आज तक इतना रूड तरीके से कभी नहीं डांटा था। वो थोड़ा खुद को इमोशन फील कर रही थी। उसे अभी बहुत रोना आ रहा था, लेकिन वो निहार को ये दिखा नहीं सकती थी।
वो खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाते हुए कहती है, मिस्टर निहार डॉट मैंने इस ऑफिस के कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं तोड़ा। मैंने अभी आपके कंपनी के पेपर साइन नहीं किया है, जिसके वजह से आप गुस्सा हो रहे हैं। आपका रूल आपके एम्प्लॉयज के लिए है, न कि अभी मेरे लिए। निहार ये सुनकर अपने चेयर रोल करते हुए खुद का गुस्सा को शांत करते हुए कहता है, इंटरेस्टिंग डॉट वेरी इंटरेस्टिंग। मेरी बिल्ली मुझसे म्याओ। गुड वेरी गुड। निकिता को कुछ समझ नहीं आता। वो कंफ्यूज होकर उसे देखती है। निहार खुद के मन में कहता है, ये लड़की डॉट ये जानबूझकर ऐसे बिहेव करती है। किसी का भी ये गुस्सा ठंडा कर सकती है, लेकिन इस बार इसे पनिशमेंट जरूर मिलेगी। ये निहार सिंह रायजादा को नहीं पिघला सकती। निहार खड़े हो उसके पास आते हुए कहता है, सो मिस लावण्या, आपने सही कहा डॉट आपने हमारी कंपनी में सारे डॉक्यूमेंट्स साइन नहीं किए, फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की। लेकिन क्या ये केवल फॉर्मेलिटी नहीं थी? आप ऐसा कहकर अपनी पनिशमेंट से बचना चाहती है। वो ये कहते कहते एकदम उसके करीब आ चुका था, लेकिन अभी निकिता के आंखों में गुस्सा था। वो उसके आंखों में बिना डरते हुए देखकर कहती है, मिस्टर निहार आप शायद भूल रहे हैं कि कुछ देर पहले आपने क्या कहा था। ये ऑफिस है डॉट कोई दूसरे जगह नहीं। सो प्लीज दूर रहकर बात किया कीजिए। आप इस ऑफिस के बॉस है डॉट तमीज तो आपने सीखा ही होगा। निहार उस ऊपर से नीचे देखता है और घूरते हुए कहता है, क्या आपको पता है मिस लावण्या, आपने एक नहीं दो नहीं पूरे 3 घंटे लेट किए हैं। क्या आप मुझे इसका रीजन बता सकती है? आपको अंदाजा भी है मेरा आपने कितनों का नुकसान कराया है। मेरे पास आपकी तरह फालतू समय नहीं है। निकिता को ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में उसके पास जाकर कहती है, निहार मैंने आपको इतना इंतजार करने को नहीं कहा था। नुकसान आपको खुद के वजह से हुआ है, मेरी वजह से नहीं। जा मैं लेट हो गई क्योंकि डॉट क्योंकि। निहार अपना आईब्रो उचका कर कहता है, क्योंकि डॉट क्या बेबी गर्ल। निकिता अपना चेहरा फेरते हुए कहती है, क्योंकि मैं सो रही थी। मेरा अलार्म भी बजा लेकिन मैं उठी नहीं। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती थी? नींद तो नींद होती है। कौन सुबह 6 बजे उठता है? आपकी तरह सब उल्लू नहीं होता न जो रात को भी जागता है। निहार उसके रीजन सुनकर हैरान था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो किसी बच्ची से प्यार करने लगा था, लेकिन उसे उसके रीजन्स पर हंसी भी आ रही थी। निहार उसे अपने गोद में उठा लेता है। निकिता ये देखकर हैरान थी। वो उसे ले जाकर उसके केबिन जो कि काफी लग्जरियस था वही सोफे पर बैठ जाता है और निकिता को अच्छे से होल्ड किए हुए था। निकिता उससे पीछे हटने की कोशिश करते हुए घुरकर कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। अभी आप मुझे प्रोफेशन रहने को सिखा रहे थे और तुरंत ही छिछोरेपंती करने लगे। निहार उसे घूरते हुए कहता है, हाँ तुमने सही कहा, लेकिन मेरा प्रोफेशन टाइम कब का खत्म हो चुका है। लेकिन तुम्हें तो पनिशमेंट मिलेगी न बेबी डॉल। क्या तुम सबसे ज्यादा प्यार अपने सोने से करती हो? निकिता उसे घूरते हुए कहती है, आप तो डबल फेस्ड इंसान निकले। दूसरों के सामने तो बहुत प्रोफेशन लेक्चर झड़ते हो और मेरे सामने ये छपरीगिरी कर रहे हो। निहार उसके वर्ड्स सुन सुन कर हैरान था। अचानक वो उसके लिप्स को अपने लिप्स से प्रेस करने लगता है। निकिता अपने आंखें फाड़े उसे देखे जा रही थी। तभी निहार उसे एक बाइट करता है। निकिता का दर्द से आह निकल जाता है। तभी निहार एक डेविल स्माइल करते हुए कहता है, बेबी गर्ल डॉट तुम मुझे मेरे कामों से डिस्ट्रैक्ट करती हो। मैंने तुम्हारा वेट करने के चक्कर में मैंने ब्रेकफास्ट तक नहीं करा, इसीलिए मुझे अब भूख लगी है और अब तुम मेरा खाना हो।
निकिता वहाँ से हटने की कोशिश करती है और कहती है, ये आपकी हरकतें अगर किसी बाहर वाले ने देखा को ना तो पक्का बेहोश हो जाएंगे। आपकी ये हरकतें बिल्कुल आपसे मैच नहीं करती। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपको एक्सेप्ट करूंगी? मैं जो यहाँ करने आई थी वो करूंगी और जाऊंगी। जो कराना है जल्दी कराओ। निहार उसे अपने पास खींचते हुए कहता है, अभी मेरा गुस्सा शांत हुआ है तो मुझे दोबारा दिलाने की कोशिश मत करो। चुपचाप यहाँ बैठो और मेरे साथ नाश्ता करो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। गॉट इट। निकिता भी सुबह से नाश्ता करके नहीं आई थी। वो वहीं बैठ जाती है। तभी शशांक वहाँ कुछ फाइल्स लेकर आता है। निहार ने उसे अंदर आने दिया था। दोनों एक दूसरे के पास बैठे थे। ये देखकर शशांक स्माइल कर देता है। शशांक निकिता को देख कहता है, गुड मॉर्निंग भाभी, आपका खाना आ रहा है, प्लीज आप इस पेपर पर साइन कर दो। निकिता मुस्कुराते हुए उसे विश करती है और पेपर ले लेती है। वो निहार को खुद के इतना नजदीक देख जल्दी से साइड हट जाती है। निहार घूर कर देखता है और उसे अपने पास खींच लेता है। शशांक अपना सर नीचे कर लेता है और छोरी नजरों से उन दोनों को देखते हुए कहता है, भाई भाभी आप दोनों कंटिन्यू करो, मैं बाद में आता हूँ। शशांक ये कहकर बाहर चला जाता है। निकिता उसे घूरते हुए कहती है, ये आप मुझसे चिपक क्यों रहे हो? आपको शर्म नहीं आती क्या? शशांक हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा? निहार उसे ध्यान से प्यार से देखते हुए कहता है, मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है। जब मैं चाहूँ तब तुम्हें खुद के पास देखना चाहता हूँ। तुम मुझे अवॉइड करो, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। निकिता जानती थी कि उसके सामने अपना सर मारने से कोई फायदा नहीं था। वो चुपचाप साइन कर देती है। वो जल्दी ही वहाँ से जाना चाहती थी। तभी वो कुछ सोचते हुए कहती है, निहार ये न्यूज़ आपने गायब कराया ना? आप झूठ मुझसे बिल्कुल मत कहना। निहार उसे अपने और नजदीक कर उसके नेक में अपना सर डालते हुए हक करते हुए कहता है, हाँ मैंने ही किया बेबी गर्ल। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरे लोगों पर कोई उंगली भी उठाए। यू डोंट वरी, मैं सब सही कर दूंगा। यू आर ऑफिशियली माई हीरोइन। निकिता ये सुन हल्का मुस्कुरा देती है, लेकिन वो अपनी मुस्कुराहट छिपाते हुए कहती है, लेकिन मुझे आपकी हेल्प की जरूरत नहीं है। मैं अपनी हेल्प खुद से कर सकती हूँ। प्लीज मुझे अब और कुछ कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। अब क्या होगा आगे? क्या निकिता को निहार का प्यार का एहसास हो पाएगा? क्या निहार को आहार्य के बारे में पता चलेगा? एपिसोड 117 जंगली बिल्ली। अब आगे। निहार का बिल्कुल मूड नहीं था उसे छोड़ने का। उसे जिद करते देख वो निकिता को साइड में बैठाता है। वो घूरते हुए कहता है, बेबी गर्ल तुम बहुत जिद्दी हो गई हो। अब तुम ध्यान से मेरी बातों को सुनो। अगर तुमने कल से मेरी बात नहीं सुना तो मैं तुम्हें वो सजा दूंगा कि वो तुम हमेशा याद रखोगी। मैं तुम्हारे ये मासूम से चेहरे से नहीं पिघलने वाला। और हाँ को से तुम सुबह 5 बजे उठोगी। ये सुनकर तो निकिता का दिमाग खराब हो गया था। वो उसे घूरते हुए उंगली दिखाकर कहती है, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? कहीं अच्छे से डॉक्टर ढूंढकर खुद का इलाज क्यों नहीं कराते आप? आई मीन आपकी तरह साइको इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। आप मेरे जिंदगी पर अपना हुक्म नहीं चला सके। आप यहाँ के बॉस हो, मेरे नहीं। गॉट इट? और हाँ, कोई पागल वागल इंसान नहीं हूँ मैं जो सुबह के 5 बजे उठूं। निहार उसके छोटे छोटे उंगली को देखता है जो उसके ऊपर उंगली उठाकर कह रही थी। वो उस उंगली को पकड़ अपने उंगली से उलझाते हुए कहता है, बेबी गर्ल तुम जंगली बिल्ली की तरह मुझसे हमेशा लड़ने के लिए रेडी रहती हो।
आई डोंट लाइक इट बट आई लाइक यू। सो मैं तुम्हें जाने देता हूँ। अगर तुमने मेरे अंदर का निहार सिंह रायजादा को जगा दिया तो सोच लो तुम्हारा क्या होगा। ये सुनकर निकिता एकदम शांत हो जाती है। वो डर से अपना सालिवा गटकर दूर बैठकर इधर उधर देखने लगती है। उसे जोर से भूख लगी थी। उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे। वो वहां से जाना चाहती थी, लेकिन निहार का मूड देखकर समझ चुकी थी कि वो अभी उसे कहीं जाने देने वाला। निहार उसके एक एक रिएक्शन को नोटिस कर रहा था। वो सोफे पर आराम से बैठकर अपना वॉच देख गेट को देखता है, जैसे उसे पहले से ही समय का अंदाजा हो कि कब खाना आएगा। निकिता के पेट से आवाज आने लगी थी। तभी निहार ये सुनकर मुस्कुराकर कहता है, लगता है किसी को भूख लगी है। आई मीन मेरी जंगली बिल्ली को तो नहीं लगी होगी, लेकिन मेरी बेबी गर्ल, उसे जरूर भूख लगी होगी। तभी कुछ लोग निहार के परमिशन से अंदर खाना लेकर आते हैं और डेस्क पर रख बिना निकिता को एक नजर देखे वहां से चले जाते हैं। निकिता निहार को घूरते हुए कहती है, मुझे कोई भूख नहीं लगी है। आपको खाना है तो खाओ और मुझे जाने दो। तभी निहार हल्का मुस्कुराकर कहता है, बेबी गर्ल, ये देखो मैंने आज कितना टेस्टी टेस्टी खाना मंगवाया है। मैंने सोचा आज कुछ अलग खाया जाए, लेकिन कोई बात नहीं तुम तो खाओगी नहीं। मैं तुम्हें खाकर बताता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। ओके। ये कह वो आराम से खाना खाने लगता है। वो खा कम रहा था, वो निकिता का रिएक्शन ज्यादा नोटिस कर रहा था। निकिता बस अपने आंखें फाड़े खाने को देखे जा रही थी। उसके मुंह में पानी आ गए थे। वो खाना इतना टेस्टी ही लग रहा था। निकिता सोचती है कि वो खा ले, लेकिन बार बार खुद को माना कर रही थी। वो अपने मन में गाली देते हुए कहती है, ये आदमी कितना अजीब है। ये एक तरफ कहता है कि ये मुझे पसंद करता है और मुझसे खाने तक का नहीं पूछा। ये मुझे नहीं खाने को पसंद करते हैं। झूठे खड़ूस। हे भगवान, इन्हें माफ मत करना, बिल्कुल मत करना। ये एक भूखे को खाना तक नहीं खिला रहे। काहे का अमीर भगवान। निहार उसे देखता है, जो ऊपर देख देख कर कुछ खुद से ही कही जा रही थी। ये देखकर वो मुस्कुरा देता है। फिर वो खाना को देखते हुए कहता है, ये कुछ ज्यादा लग रहा है, इतना मैं खा नहीं पाऊंगा। अगर इसे खत्म करने में कोई हेल्प कर देता तो डोंट। ये कहकर वो निकिता को देखता है और कहता है, बेबी गर्ल, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी इसे खत्म करने में? इतने सारे खाने मेरे ख्याल से बर्बाद हो जाएंगे। निकिता ये सुनकर मुस्कुरा देती गई और बिना कुछ कहे खाने लगती है। वो मुंह में खाना लेते हुए ही कहती है, आप इतना कह रहे हो तो मैं खा लेती हूँ, क्योंकि मैं खाने को बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहती। आपको पता भी है आज भी हमारे देश में कितने लोग बिना खाए सोते हैं, इसीलिए खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये सुनकर निहार मुस्कुरा देता है। निकिता खाते हुए कहती है, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ देर में ही निकिता खुद अकेली ही आधा से ज्यादा खाना खत्म कर चुकी थी। निहार कुछ नहीं खा रहा था, वो बस उसे सुकून से खाते हुए देख रहा था। दोनों कुछ देर में ही खाना कंप्लीट कर लेते हैं। तभी निहार थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है, बेबी गर्ल, परसों तुम्हारा आखिरी शूट है। डोंट वरी, मैं इस मूवी पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब तो मेरी कंपनी में हूँ, अब मैं उन्हें दिखाता हूँ कि हमारी कंपनी टॉप कैसे करती है। निकिता ये सुनकर हल्का मुस्कुरा देती है। उसके आंखों में एक अलग ही कॉन्फिडेंस और चमक दिखाई दे रही थी। तभी निकिता उसे देखते हुए कहती है, क्या मैं अब जा सकती हूँ? आई मीन मुझे लेट हो रही है। निहार उसके पास जाकर उसे गालों पर हल्का किस करते हुए कहता है, ओके यू कैन गो।
निकिता तो बस हैरान रह जाती है। वो बहस करने के बिल्कुल मूड में नहीं था। वो वहाँ से जल्दी से निकल जाती है। वही दूसरी तरफ अद्विका जैसे ही न्यूज स्क्रॉल करती है, वहाँ से सारे न्यूज गायब हो चुके थे। ये देखकर तो जैसे वो पागल हुए जा रही थी। उसे अंदाजा तक नहीं था कि उसके पीठ पीछे क्या क्या हो रहा है। अद्विका गुस्से में अपना फोन फेंकते हुए कहती है, हाउ डॉट, ये कैसे हो सकता है? ये चिप लावण्या के पीछे कौन है? ये उसके लिए कौन कर रहा है? ये कोई मामूली इंसान तो नहीं हो सकता। अब इसका गॉडफादर कौन है? ये तो एक मिडिल क्लास इडियट है। फिर वो कुछ सोचते हुए ही खुद से कहती है, 1 मिनट डॉट, कहीं वो निहार तो नहीं? वो अपने दोस्त के लिए जान दे भी सकता है, तो कहीं वो अंकुश का न्यूज हटवाने के चक्कर में इसका भी तो नहीं हट गया। लेकिन नो डॉट नो, ये इतनी लकी नहीं हो सकती। नो वे डॉट, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। लेकिन निहार या फिर अंकुश को इन सब चीजों से फर्क क्यों पड़ेगा? वो ऐसे न्यूज में तो हमेशा आते रहते हैं। वो ऐसा नहीं कर सकता। तो कहीं अर्नव सिंघानिया तो नहीं इसके पीछे? वो होटल में भी इतना गुस्सा हो रहा था। वो उसकी बीवी की दोस्त भी है। आखिर चल क्या रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। मुझे अच्छे से पता लगाना पड़ेगा। इसे मैं ऐसे तो बिल्कुल नहीं जाने दे सकती, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अगर मैंने उसे खून के आंसू नहीं रुलाए न, तो मेरा नाम भी अद्विका कपूर नहीं। और अगर वो मेरे और निहार कर बीच आने की थोड़ा भी कोशिश की तो उसे इस दुनिया को अलविदा कहना होगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। तभी कोई अंदर आते हुए कहता है, तुम्हें कौन नहीं रोक सकता अद्विका? अद्विका ये सुनकर हैरान भरी नजरों से पीछे देखते हुए कहती है, आहार्य डॉट, तुम यहाँ डॉट, आई मीन तुम कब आए? आहार्य उसे एक नजर घूर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, पहले तू ये बता, तू मुझे लेने क्यों नहीं आई थी एयरपोर्ट पर? तू इतना बिजी रहने लगी कि तूने मुझसे ये पूछना जरूरी नहीं समझा कि 2 दिनों से मैं कहाँ रह रहा हूँ? तुझे अब मेरी कोई फिक्र नहीं है। अद्विका मुस्कुराकर उसे गले लगते हुए कहती है, आई एम सो सॉरी आहार्य, आजकल मैं थोड़ा बिजी रह रही थी। तू बता डॉट, तू बाहर क्यों रह रहा है? डैड को ये पता चलेगा तो मुझे बहुत डांटेंगे। वो बोलेंगे कि मेरे बेटे को बाहर रखने की मेरी हिम्मत कैसे हुई। आहार्य ये सुनकर हंसने लगता है। वो उसका गाल खींचते हुए कहता है, हाँ मेरी बहना, एक ही तो तेरा कजन ब्रदर है। चल ये बता डॉट, तू क्या कह रही थी? तू किस पर गुस्सा कर रही थी? किसने क्या बिगड़ दिया तेरा? आहार्य, जिसे लावण्या के बारे में अंदाजा था क्योंकि उसने उसको उस दिन रेस्टोरेंट में देखा था, इसीलिए उसने उसका न्यूज भी देखा था। लेकिन न्यूज में केवल और केवल निकिता और अंकुश का था। अब क्या होगा आगे? क्या आहार्य निकिता और अद्विका के तकरार को जान पाएगा? क्या निहार और निकिता के बीच कोई आएगा? ये सब कुछ जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारा ये प्यारा सा स्टोरी।